जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए बहुत ही सुंदर धार्मिक पहेली चुनी है और धार्मिक पहेली इस प्रकार से है कि दौड़ा दौड़ा चावल दोनों हाथन सुम खाजो, नोता दे चाली मैं तो नोता दे चाली, बाबुल हमारा ब्याह में आजो। दोस्तों, बहुत ही सुंदर पहेली है और इसी स्थान पर एक पहेली का उत्तर हम पूर्व में सुभद्रा और अर्जुन पर लगा चुके थे। उसका भी उत्तर आपको यही मिलेगा कि जामना की लुगड़ी गोना में दे दीजो, पहले आती जाती कर दे पीछे ब्याह कर दीजो। दोस्तों, ये दोनों पहेली इसी जगह पर लगती हैं और लगाने को तो हमने अर्जुन और सुभद्रा पर भी लगाई थी, वहां भी लगती है वो पहेली। लेकिन देखते हैं, इससे पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, क्या होता है, आप सभी को पता है कि होता क्या है। एक ऋषि थे जिनका नाम था उद्याल, और आप सभी ने सुना होगा कि जिस ब्राह्मण ने महाराज आज से दान मांगा था उसकी पुत्री का नाम था चंद्रवती, और चंद्रवती महाराज दशरथ की बहन थी। अब दोस्तों, इस जगह पर एक पेच आता है बहुत बड़ा कि महाराज आज के तो कोई संतान नहीं थी, तो फिर महाराज आज को दशरथ जी तो पृथ्वी में मिल गए, लेकिन चंद्रवती कहां से आ गई। तो चंद्रवती उस पंडित की लड़की थी जो महाराज दशरथ की बहन हुई, क्योंकि उस ब्राह्मण के वहीं पर जो 10वां रथ निकला था खोदने पर, वे वहीं पर उत्पन्न हुए थे महाराज दशरथ। तो वे चंद्रवती एक दिन घूमने जाती है सरयू नदी पर। दोस्तों, सरयू नदी पर जब वे घूमने गई और वहां जाकर के ग्रीष्म काल का समय था, उसका स्नान करने का मन हो आया, तो वे कपड़े उतार के अपने और सरयू नदी में नहाने के लिए चली जाती है। इधर क्या होता है, ऋषि उद्याल का शुक्र स्खलित हो जाता है। वे उसे एक पत्ता तोड़ करके दोना बना करके और बहा देते हैं सरयू नदी में। अब दोस्तों, एक बात और भी आती है कि सरयू या गंगा जी उल्टी कब बहने लगी थी, एक प्रश्न ये भी आता है इस जगह पर। तो देखिए दोस्तों, इस जगह पर गंगा उल्टी बहेगी, कहते हैं उल्टी गंगा बहाना। होता क्या है, उस शुक्र का उस दोना में बड़ा ही सुंदर पुष्प बन जाता है, फूल बन जाता है। उस फूल को देख करके वह चंद्रवती, जो चंद्रभागा नाम था, वह पकड़ लाती है और पकड़ के उसे सूंघ जाती है। तो उसमें बड़ी सुंदर खुशबू, अच्छी मधुर खुशबू, और जैसे ही उसने सूंघा तो वह गर्भवती हो जाती है। अब क्या होता है, आ जाती है लड़की घर को, लेकिन वह गर्भ दिखाई देने लग गया। तो इधर तो ब्राह्मण भी कहने लगा कि ये लड़की के क्या हुआ, इधर महाराज आज भी सोचने लगे कि ये लड़की हमारी है, और ये गर्भवती कैसे हो गई, इसने तो हमारी नाक कटवा दी, क्योंकि इसका जो भाई है वो मेरा पुत्र है। तो होता क्या है, आदेश दे दिया जाता है लड़की को कि लड़की, या तो तू ये बता दे, नहीं तो तुझे मैं
समाप्त करवा दूंगा, देश निकाला दिलवा दूंगा। तो लड़की कहती है कि ऐसा है पिताजी। महाराज अज से कहने लगती है चंद्रभागा, चंद्रवती, कि होता क्या है कि मैं एक दिन उस सरयू नदी पर गई थी, वहां मैंने एक पुष्प बहते हुए आ रहा था, जो कि ये मेरे हाथ में है पुष्प। दोस्तों, उस दोना को अपने पास में ही रखा था चंद्रभागा ने। इस फूल को सूंघाया, उस दिन से ही मैं गर्भवती हो गई हूं। दोस्तों, महाराज शांत होते हैं, अपने विद्वानों से पूछा तो दोस्तों कि ये तो लड़की के बच्चा होगा ही, अब इसका कोई उपाय नहीं है। तो उस लड़की से नासकेत नाम का लड़का पैदा होता है, जो कि कुंवारी थी उस समय। अब वो लड़का जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो एक दिन अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, मुझसे सभी लोग ये कहते हैं कि ये कुंवारी कैसे उत्पन्न हुआ है, ये तो कुंवारी का है, इसलिए इससे क्या मतलब है। मुझे सभी टोकते हैं कि इसकी माता अपराधनी है, उसको गर्भ रह गया ना जाने किस तरह से। तो सच सच बता माँ, ये माँ को पता होता है कि मेरा पिता कौन है। लड़की कहने लगी कि पुत्र, बहुत बड़ा अनूठा प्रश्न किया है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि तेरा पिता कौन है, जबकि तू सच कह रहा है कि ये माँ को ही पता होता है कि इसका पिता कौन है, पिता को भी नहीं होता। तो वो कहती है कि ऐसा है पुत्र, ये दोना और ये फूल ही तुम्हारा पिता है। तो उसने कहा ठीक है, मैं ये दोना और ये फूल लेके जाता हूं, और उस नदी पर जाके पहुंच जाता है। कहा कि तुमने किस स्थान पर ये फूल पकड़ा था, तो उसी स्थान पर लड़की ले जाती है उस लड़के को, और उस दोना को बहा देता है और कहता है कि ऐसा है, ये नासकेत का वचन है, हे गंगा माँ, ये नासकेत का वचन है, मैं तुझे मान जाऊंगा, तू दूध का दूध, पानी का पानी करने वाली है, पापियों का उद्धार करने वाली है, इसलिए तू आज मेरे कहने से उल्टी बहे और ये बता कि मेरा पिता कौन है। ये दोना उसी जगह पर रुकना चाहिए। तो दोस्तों, गंगा उस जगह नासकेत के वचन से वापस उल्टी बहने लगती है, और बह करके उस आश्रम के पास वह दोना आ जाता है। नासकेत उस नदी की पाल पाल आता है देखता हुआ, और दोस्तों वह दोना वहां आके रुक जाता है। तो वहां पर कोई नहीं, केवल एक छोटी सी कुटिया थी, उसमें एक ऋषि जिसका नाम उद्याल कहते हैं, वो तपस्या कर रहे थे। कम आयु के ही थे, ज्यादा आयु के भी नहीं थे। इस बात को देख के नासकेत कहता है कि यहाँ तो कोई नहीं, लेकिन हो सकता है कि इस ऋषि से ही क्यों ना पूछ लिया जाए। तो उस ऋषि के पास में नासकेत जाता है, बहुत ही छोटा बालक था। पहुंच के कहता है, अरे ऋषि जी प्रणाम, और आप ये बताइए कि ये दोना आपका है। तो ऋषि ने पहचान लिया, हाँ कि ये दोना मेरा है, और मैंने ही इसे मेरे आश्रम के एक कदम से बनाया था। और कहने लगा नासकेत, ये फूल आपका है कि इस फूल का मुझे पता नहीं कि इसमें ये फूल कहाँ से आ गया। वो कहने लगा, नासकेत ऐसा है, तू मेरा पिता है, क्योंकि ये गंगा मेरे तपोबल से वापस उल्टी बहने लगी है, और ये तेरे आश्रम से आगे मेरा दोना नहीं बढ़ पाया है। निश्चित ही ये तुम्हारा शुक्र इसमें स्खलित किया होगा कि हाँ ऐसा ही हुआ है, तो ये उसी का फूल बन गया है। तो दोस्तों, उस लड़की को भी दिखा देता है कि ये मेरा पिता है। देख लिया दोस्तों, चली जाती है लड़की और कहती है कि अब हम और तुम शादी करेंगे। तो ऋषि उद्याल से शादी का प्रस्ताव रख के दोनों माँ बेटा चले जाते हैं, और वहाँ से जाने के पश्चात महाराज अज के पास पहुँचते हैं। महाराज अज से कहते हैं कि ऐसा है। लड़की कहती है कि लो पिताजी, दोहरे दोहरे चामर अपने दोनों हाथों से खा लेना, और ऐसा है मैं नौता दे के जा रही हूँ बाबुल, मेरे ब्याह में आ जाना।
दोस्तों उस जगह पर चंद्रवती ने, चंद्रभागा ने निमंत्रण दिया था अपने पिता को, और उस शादी में फिर महाराज आज पधारे थे। तो दोस्तों वह लड़की स्वयं ने अर्थात नासकेत ने कराई थी वह शादी। यहाँ एक प्रश्न और भी आता है कि बाप के ब्याह में बने बाराती वह लड़का कहाँ से आया। बाप के ब्याह में बाराती दोस्तों ये लड़का नासकेत था, ये खुद बना था। देखो